इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 19.25 का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक इंटीग्रेशन दी होगी और उसमें दो फंक्शन इनटू में दिए होंगे, u इंटू वी डी एक्स। अब देखो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हमने एक फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले क्या करना है, u बाहर निकालना है। u बाहर निकाला, इंटीग्रेशन करनी है v की, ठीक है। फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन डालना है, डिफरेंशिएशन करनी है u की, फिर इंटीग्रेशन करनी है v की और होल इंटीग्रेशन dx, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है, u इंटू वी। देखो फिर से बताता हूँ, u बाहर निकालना है, इंटीग्रेशन करनी है v की, फिर माइनस इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन करनी है u की, इंटीग्रेशन फिर से करनी है v की और होल इंटीग्रेशन dx। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, आप अपनी मर्जी से किसी को भी u और v नहीं ले सकते, ये भी आपको किस हिसाब से लेना है, आईलेट के हिसाब से। आईलेट मतलब I स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हुआ जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इस फॉर्म में होंगे, ठीक है। एल फॉर लॉगरिथम, लॉगरिथम मतलब जैसे लॉग एक्स हो गया, ठीक है। एल फॉर लॉगरिथम। ए फॉर अलजैब्रा, अलजैब्रा वाले, अलजैब्रा मतलब जो एक्स वाले होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस 2, कुछ भी हो सकता है, ये हो गया अलजैब्रा। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, ठीक है। ई फॉर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब जैसे ई रेज टू पर एक्स है, ए रेज टू पर एक्स है, कोई भी होगा। तो इनमें से जो पहले आएगा उसको यू लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स ई एक्स, अगर ये दिया हुआ है, ठीक है, तो पहले कौन आ रहा है, ये है अलजैब्रा और ये है एक्सपोनेंट। तो आईलेट में पहले कौन आ रहा है, पहले आ रहा है अलजैब्रा, है ना। तो इसको ले लेंगे यू और एक्सपोनेंट बाद में आ रहा है, उसको ले लेंगे v, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आप ले लो क्या लें हम, x log x, ठीक है, ये ले लिया। अब देखो पहले कौन आ रहा है, ये अलजैब्रा और ये लॉगरिथम है। तो पहले कौन आता है आईलेट में, पहले आता है लॉग और बाद में आता है अलजैब्रा। तो इसको ले लेना है u और इसको ले लेना है v, फिर इसकी इंटीग्रेशन इस वाले फॉर्मूले से करनी है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं आप, ये आगे इंटीग्रेशन तो मैं पूरी एक्सरसाइज करवाता हूँ 19.25, फिलहाल आप इतना मेथड समझो, ठीक है। एक्सरसाइज 19.25 का क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रल x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो सबसे पहले आईलेट की बात करते हैं। आईलेट में सबसे पहले कौन आ रहा है, ये है अलजैब्रा और ये है ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले कौन आ रहा है अलजैब्रा, बाद में आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम इसको ले लेंगे u और इसको ले लेंगे v, ठीक है। फिर मैंने आपको वो जो फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, u इंटू वी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर u की जगह x रखना है और v की जगह cos x रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले u देखो क्या x, u बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, v है cos x माइनस इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट, डिफरेंशिएशन करनी है u की, u है हमारा x, फिर इंटीग्रेशन करनी है v की, v है हमारा cos x dx होल dx, ठीक है। अब ये आ गया x, cos x की इंटीग्रेशन sin x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होती है 1
और कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स। ठीक है, अब ये बनेगा एक्स साइन एक्स माइनस इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स। अब आपने क्या करना है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन कर दो, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस बाहर पहले का, कॉस एक्स प्लस सी। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इंटीग्रल लॉग एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ एक ही फंक्शन है, और है ही एक ही फंक्शन है। तो देखो, इसको आप log x पढ़ो। आज तक आपने ना log x की इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी है, तो आप पहली बार आज log x की इंटीग्रेशन पढ़ोगे। log x की नहीं पढ़ी, साइन इनवर्स x की नहीं पढ़ी, कॉस इनवर्स x की नहीं पढ़ी, tan इनवर्स x की नहीं पढ़ी, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। अब देखो, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इसको ना आपने लिखना है 1 डॉट log x प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले आइलेट में देखो क्या आता है। आइलेट में, ये मैंने गलत लिख दिया, आइलेट। ठीक है, आइलेट में सबसे पहले ये जो 1 है ना, 1, इसको हम 1 को x रेज़ टू पावर 0 भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। तो मैं इसको अलजेब्रा भी पढ़ सकता हूँ, या 1 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, cos 0 1 भी होता है ना, तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ सकते हैं। तो आप इसको अलजेब्रा भी पढ़ सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो। तो ये है लॉग। तो देखो, सबसे पहले आ रहा है लॉग, बाद में अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, लॉग। तो लॉग को ले लो u, जो सबसे पहले आ रहा है उसको u, और जो बाद में आ रहा है उसको v। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, क्या फॉर्मूला है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, अब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो। सबसे पहले देखो, पहला क्या स्टेप है, u बाहर निकालना है। u है log x प्लस 1। ठीक है, इंटीग्रेशन किसकी करनी है, v dx की। v है 1 dx माइनस इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन करनी है u की। u देखो क्या हमारा, u है हमारा log x प्लस 1। फिर इंटीग्रेशन करनी है v की। v है हमारा 1 dx होल dx। ठीक है, अच्छा, ये बनेगा log x प्लस 1। अब ये देखो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। 1 इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, dx। तो dx की इंटीग्रेशन x, तो ये आ गया x। ठीक है, माइनस, अब इसकी करनी है डिफरेंशिएशन। ये है log x, log x की डिफरेंशिएशन 1 बाय x, तो ये आएगा 1 बाय एक्स प्लस 1। फिर आपने x प्लस 1 की करनी है डिफरेंशिएशन, x की 1 1 की 0, तो इंटू 1। फिर अच्छा, अब देखो ये करनी है dx की इंटीग्रेशन, dx की इंटीग्रेशन x, और यहाँ पे लिखो dx। अब ये बनेगा, पहले x लिख दो, x log x प्लस 1 माइनस, अब देखो x को, ये x अपॉन ये बन जाएगा x प्लस 1 dx। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे। आप क्या करो, यहाँ पे जो आपके पास डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, तो आप न्यूमिनेटर में भी यही बनाओ। देखो मैं यहाँ पे x प्लस 1 बना रहा हूँ, तो मैं 1 ऐड कर रहा हूँ और 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, x log x प्लस 1 माइनस, इसको इसके नीचे रखो, इसको इसके नीचे, तो ये बनेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इसको इंटीग्रेशन अलग अलग दे दो।
ये बनेगा x log x प्लस 1 माइनस ये और ये कैंसिल, यहाँ बचा 1, ये देखो क्या बनेगा 1 dx, तो ये हो जाएगा dx, और ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dx। अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर दो, ये देखो मैं इसकी इंटीग्रेशन इधर कर रहा हूँ, ये बनेगा x log x प्लस 1 dx की इंटीग्रेशन x, फिर ये है 1/x, 1/x की इंटीग्रेशन log x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया, और यहाँ पे प्लस सी भी लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इंटीग्रल x रेज टू पावर 3 log x dx। तो सबसे पहले आइलेट लिखो रफ में। तो देखो ये है अलजेब्रा और ये है लॉग, तो सबसे पहले लॉग आता है, बाद में अलजेब्रा आता है, तो इसको u और इसको v। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करो, फॉर्मूला लिख लो, या अगर आपने बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना है ना, तो मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ। अब आपको फॉर्मूला तो मैंने लिख के दे दिया ना, तो आप फॉर्मूले के तरीके से कर लेना बार बार। ठीक है, अगर नहीं फॉर्मूला लिखना, देखो सबसे पहले u बाहर निकालो, log x बाहर निकालो, इंटीग्रेशन कर दो v की, v है x क्यूब dx। ठीक है, पहला स्टेप ये करो, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन बड़ा सा डालो और यहाँ ब्रैकेट डाल के dx लिख दो। ठीक है, अब आप ना यही सेम यहाँ पे लिख दो, बस इसको डिफरेंशिएट कर दो। देखो यहाँ पे लिखो d/dx और ये सेम सारा उतार दो यहाँ पे। देखो ये भी एक आसान तरीका है फॉर्मूला याद करने का। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, log x इंटू, अब यहाँ पे देखो x रेज टू पावर 3 की इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे लगेगा x रेज टू पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये हो जाएगा n कितना 3, 3 प्लस 1 4 अपॉन 4, माइनस डिफरेंशिएशन करनी है log x की, log x की डिफरेंशिएशन 1/x, और x क्यूब की इंटीग्रेशन अभी बताई x 4/4 dx। ठीक है, अब सबसे पहले मैं ये लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ 1/4 x रेज टू पावर 4 log x, माइनस ये 4 बाहर निकाल लो, ये और ये काट दो, तो ये बचेगा x क्यूब dx। अब दोबारा से x क्यूब की इंटीग्रेशन कर दो, log x माइनस 1/4, ये फिर से x रेज टू पावर n का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x3 की इंटीग्रेशन x 4/4, 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, तो आंसर आ गया 1/4 x4 log x, 4 4 ज़ा 16 x रेज टू पावर 4 प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इंटीग्रल x इंटू ई रेज टू पावर x dx। तो सबसे पहले आइलेट में कौन आता है, देखो ये है अलजेब्रा और ये है एक्सपोनेंट, तो अलजेब्रा पहले आ रहा है और एक्सपोनेंट बाद में आ रहा है, तो अलजेब्रा जो पहले आ रहा है उसको u और जो बाद में आ रहा है उसको v। ठीक है, अब आप चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया, अगर बिना फॉर्मूले के करना है तो वो भी बताता हूँ। सबसे पहले u बाहर निकालो, इंटीग्रेशन कर दो v की, v है ex dx। ठीक है, माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन डालो और बड़ी सी ब्रैकेट डाल के dx लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो d/dx, लिख दिया d/dx, और ये सेम उतार दो, ये जो मैंने लिखा है x ex dx। देखो ये भी एक शॉर्टकट तरीका होता है फॉर्मूला याद करने का। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ex की इंटीग्रेशन ex, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, ex की इंटीग्रेशन ex और dx, ये बनेगा x ex माइनस 1 इंटू ex ex
अब ई एक्स की इंटीग्रेशन कर दो, तो ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स प्लस सी, ये आ गया हमारा आंसर। इसमें ना एक स्टेप और कर दो, इन दोनों में ई एक्स कॉमन निकाल लो। देखो ई एक्स कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स माइनस वन प्लस सी, तो ये आ गया हमारा कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इंटीग्रल x इंटू ई रेज टू पावर 2x dx। तो सबसे पहले आइलेट में देखो कौन आ रहा है, देखो ये है अलजेब्रा, ये अलजेब्रा, और ये है एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट। तो पहले कौन आ रहा है, अलजेब्रा, तो जो पहले आ रहा है उसको u और जो बाद में आ रहा है उसको v। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कैसे याद करते हैं, सबसे पहले u बाहर निकालो, x बाहर, इंटीग्रेशन कर दो v की। ठीक है, आपको मैंने फॉर्मूला लिखाया, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फिर देखो इंटीग्रेशन का साइन डालो, बड़ी सी ब्रैकेट डाल के dx लिख दो। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो d बाय डी एक्स, लिख दिया, और बाकी सारा ये उतार दो, x इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x dx। देखो कितना आसान हो गया फॉर्मूला याद करने का तरीका। ठीक है, अब ई रेज टू पावर x की इंटीग्रेशन, ई रेज टू पावर x की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर x, और अपॉन क्या आता है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो ये अपॉन में लिख दो। ठीक है, अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x की हो जाएगी 1, और ई रेज टू पावर x की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर x अपॉन x का कोफिशिएंट 2 और dx। ठीक है, अब देखो ये बनेगा x बाई 2 ई रेज टू पावर 2x माइनस ये 1/2 बाहर, फिर हमें करनी है ई रेज टू पावर 2x की इंटीग्रेशन, तो वो हो जाएगी ई रेज टू पावर 2x, ई रेज टू पावर 2x की इंटीग्रेशन फिर से ई रेज टू पावर 2x और अपॉन x का कोफिशिएंट 2 प्लस सी। अब लास्ट स्टेप क्या करो, इन दोनों में से ई रेज टू पावर 2x कॉमन निकाल लो, तो ब्रैकेट में बचेगा x बाई 2 माइनस 2 2 ज़ा 4, 1/4 प्लस सी, तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो फिर से हम आइलेट में देखते हैं पहले कौन आ रहा है, देखो ये है अलजेब्रा और ये है एक्सपोनेंट, तो पहले कौन आता है अलजेब्रा और बाद में आता है एक्सपोनेंट, तो जो पहले आ रहा है उसको u और जो बाद में आ रहा है उसको v। ठीक है, तो लगाओ फॉर्मूला इसका, सबसे पहले u बाहर, एक्स स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन करनी है v की, v है e माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पे डालनी है ब्रैकेट और dx। ठीक है, फिर क्या करना है, यहाँ लिखना है d बाई डी एक्स, लिख दिया, और ये सेम लिख देना है एक्स स्क्वायर, देखो ये सेम लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आप इसकी इंटीग्रेशन करो, ये बनेगा एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन सेम, और अपॉन एक्स का कोफिशिएंट है -1, वो आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। फिर एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन 2x ई रेज टू पावर एक्स की सेम, और अपॉन एक्स का कोफिशिएंट है -1 dx। ठीक है, अब ये बनेगा, ये माइनस को आप ऊपर ले जाओ, ये बनेगा एक्स स्क्वायर ई माइनस एक्स। ठीक है, ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, और ये 2 बाहर निकाल लो, ये बन गया एक्स ई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ ये फिर से वही बन गया, यहाँ दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, ये u और ये v, क्योंकि आइलेट में पहले अलजेब्रा आता है बाद में एक्सपोनेंट, तो इस पे दोबारा फॉर्मूला लगा दो। तो सबसे पहले कौन बाहर आएगा, सबसे पहले बाहर आएगा u, x बाहर, इंटीग्रेशन v की
ई माइनस एक्स डी एक्स। मैं यहाँ पे दोबारा से बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ। माइनस, देखो मैंने क्या बताया था, इंटीग्रेशन का साइन डालना है, बड़ी सी ब्रैकेट डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स, ये सेम उतार देना है, एक्स ई माइनस एक्स डी एक्स। अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ आ रहा तो आप फॉर्मूले से कर लो, फॉर्मूला लिख लो साइड पे, वहाँ पे u और v का फॉर्मूला लगा लो। तो ये देखो क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर ई माइनस एक्स प्लस 2x। अब देखो e रेज टू पर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन, e रेज टू पर माइनस एक्स अपॉन एक्स का कोफिशिएंट -1, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, e रेज टू पर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन, e रेज टू पर माइनस एक्स अपॉन एक्स का कोफिशिएंट -1 dx। ठीक है, ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज टू पर माइनस एक्स। अब देखो मैं 2 से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 को इससे भी कर रहा हूँ, इससे भी कर रहा हूँ, ये बनेगा, पहले तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस 2x ई माइनस एक्स। ठीक है, फिर ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, -2, और ये वाला देखो माइनस प्लस हो जाएगा, ई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो लास्ट स्टेप क्या करो, इसकी इंटीग्रेशन कर दो, ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस 2x ई माइनस एक्स प्लस 2, ई रेज टू पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन -1 प्लस सी, सेम अपॉन -1। अब इन सब में क्या कॉमन दिख रहा है, ये माइनस मैं ऊपर लिख दूं, मैं इसी स्टेप में ये माइनस ऊपर लिख दिया। इन सब में ना देखो माइनस ई माइनस एक्स सब में कॉमन है, तो बाहर निकाल लो, ये मैंने बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, माइनस कॉमन निकाला प्लस 2 प्लस सी, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इंटीग्रल x रेज़ टू पावर 2 cos x dx। तो देखो सबसे पहले आइलेट में कौन आता है, आइलेट में ये है अलजेब्रा और ये है ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो अलजेब्रा पहले आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रही है, तो जो पहले आ रहा है अलजेब्रा पहले आ रहा है ना, तो इसको ले लेंगे u और इसको ले लेंगे v। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, u बाहर, एक्स स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन करनी है v की, v है cos x dx माइनस इंटीग्रेशन, देखो फॉर्मूला याद करने का तरीका, इंटीग्रेशन यहाँ ब्रैकेट डालो और यहाँ लिख दो dx। ठीक है, और यहाँ लिख दो डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, लिख दिया। अब यही सेम यहाँ उतार के यहाँ लिख दो, देखो x क्या लिखा, फिर इंटीग्रेशन cos x dx। अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ आया, मैं फिर से बोलता हूँ, आप फॉर्मूले से कर लो, फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, u इंटू वी का फॉर्मूला लगा लो, एक्स स्क्वायर cos x की इंटीग्रेशन sin x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x और cos x की इंटीग्रेशन sin x dx। ये आएगा एक्स स्क्वायर sin x, ये 2 बाहर निकाल लो, ये बन गया x sin x dx। ठीक है, अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। तो दोबारा देखो आइलेट में पहले कौन आता है, ये अलजेब्रा और ये ट्रिग्नोमेट्री, तो पहले आ रहा है अलजेब्रा बाद में आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री, तो ये हो गया u और ये हो गया v। तो इस पर ये फॉर्मूला दोबारा लगा दो, ये बनेगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2। अब देखो मैंने क्या तरीका बताया फॉर्मूला याद करने का, u बाहर x बाहर, इंटीग्रेशन कर दो v की, v है साइन x dx। ठीक है, माइनस यहाँ इंटीग्रेशन का साइन डालो और यहाँ पे dx लिख दो। फिर क्या बताया, यहाँ पे आपको लिखना है d बाई डी एक्स और ये सेम उतार देना x इंटीग्रेशन साइन x dx। अगर आपको नहीं समझ आया मैं फिर से बोलता हूँ, u इंटू वी का फॉर्मूला है ना आपके पास, वो लगा लेना। ठीक है, अब ये होगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2, इसको ना यहाँ लिखते हैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2
साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और ये वाला डी एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस 1 इंटू कॉस एक्स। अब कॉस एक्स की इंटीग्रेशन कर दो। कॉस एक्स की इंटीग्रेशन करने से पहले ना मैं एक स्टेप पहले करूँगा, ये -2 पहले मल्टीप्लाई करूँगा, ये बनेगा +2 एक्स कॉस एक्स और ये -2 इससे मल्टीप्लाई होगा -2 और कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इंटीग्रल x रेज़ टू पावर 2 cos 2x dx। तो फिर से हमारा वही आइलेट। सबसे पहले देखो आइलेट में कौन आता है, ये आइलेट, ये आइलेट, ठीक है। तो ये है अलजेब्रा और ये है ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले कौन आ रहा है, ये अलजेब्रा, ये है ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले अलजेब्रा, तो जो पहले आ रहा है उसको u और जो बाद में आ रहा है उसको v, ठीक है। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले u को बाहर निकाल लो, एक्स स्क्वायर बाहर, देखो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, u बाहर इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, या तो आप फॉर्मूले से कर लो या तो ये वाले मेथड से कर लो बिना फॉर्मूले के। इंटीग्रेशन का साइन डालो, यहाँ पे ब्रैकेट डाल के dx लिख दो, ठीक है। फिर क्या करो, यहाँ लिख दो d/dx और ये सेम यहाँ उतार दो, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर इंटीग्रल cos 2x dx, ठीक है। अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ आया आप फॉर्मूले से कर लो। अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, cos x की इंटीग्रेशन sin x, तो ये बनेगा sin 2x अपॉन x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना है 2, माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन 2x, फिर cos x की इंटीग्रेशन sin x और अपॉन में x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट है 2, वो आपको डिनोमिनेटर में लिखना है, और dx। ये देखो बनेगा i, इसको लिख दो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन 2x माइनस ये 2 कैंसिल x साइन 2x dx। अब क्या करो, यहाँ पे दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो। तो देखो ये है अलजेब्रा और ये है ट्रिग्नोमेट्री। तो आइलेट में पहले कौन आता है, अलजेब्रा, और बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्री। तो जो पहले आ रहा है उसको u और जो बाद में आ रहा है उसको v। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन 2x माइनस, अब देखो यहाँ पे लगाओ u इंटू वी, तो पहले u बाहर, इंटीग्रेशन करनी है v की, v साइन 2x dx, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन का बड़ा सा साइन, यहाँ डालो ब्रैकेट और यहाँ लिख दो dx, ठीक है। अब क्या करो, सबसे पहले यहाँ लिखो d/dx और ये सेम अब यहाँ लिख दो। चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, आप फॉर्मूले से नहीं समझ आ रही फॉर्मूले से कर लो। तो यहाँ लिखो x, यही सेम उतारना है, x इंटीग्रेशन साइन 2x dx, ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन 2x माइनस x, ये देखो साइन x है ना, साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस x और अपॉन x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट है 2। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 और साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा cos 2x अपॉन x का कोफिशिएंट 2 dx, ठीक है। ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन 2x, अब इस वाले माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हो जाएगा प्लस x बाई 2 cos 2x और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा
ये होगा माइनस ये 2 बाहर 1/2 cos 2x dx। अब यहाँ पे cos 2x की इंटीग्रेशन कर दो तो आंसर आ जाएगा x² 2 sin 2x प्लस x/2 cos 2x माइनस 1/2 sin 2x की cos x की इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2 प्लस c। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मैं इसी स्टेप में कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास, इंटीग्रल x इंटू साइन 2x dx। तो देखो सबसे पहले आइलेट में सबसे पहले कौन आता है, सबसे आइलेट, यार मैं हमेशा गलत क्यों लिखता हूँ, आइलेट में सबसे पहले आता है ये है अलजेब्रा और ये है ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो पहले आ रहा है अलजेब्रा, बाद में आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री। तो जो पहले आ रहा है उसको u, अलजेब्रा पहले आ रहा है ना, और जो बाद में आ रहा है उसको v। ठीक है, तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया, सबसे पहले आपने u बाहर निकालना है, x बाहर निकाला, इंटीग्रेशन कर देनी है v की, v है साइन 2x dx। ठीक है, फिर आगे फॉर्मूला याद करने का तरीका देखो, इंटीग्रेशन यहाँ पे ब्रैकेट डालो dx लिख दो। ठीक है, और यहाँ लिखो d/dx, इतना करो, और ये सेम उतार दो यहाँ पे, x इंटीग्रेशन साइन 2x dx। ठीक है, अब आ जाओ साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो ये माइनस कॉस x, और अपॉन x का कोफिशिएंट 2, ये अपॉन में लिख दो। dx की इंटीग्रेशन x साइन x की माइनस कॉस x, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस 2x अपॉन x का कोफिशिएंट 2। ठीक है, तो ये बनेगा माइनस x/2 कॉस 2x, ये 1/2 बाहर, इसको इंटीग्रेशन करो कॉस x की इंटीग्रेशन साइन x, तो ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन x का कोफिशिएंट 2 प्लस c। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस x/2 कॉस 2x, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइन 2x अपॉन 4 प्लस c। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 था हमारे पास, इंटीग्रल log x अपॉन x dx। फिर से पढ़ता हूँ, इंटीग्रल log x अपॉन x dx। अब मेरे को बताओ, सोचो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इसमें ना पहले हम बाय पार्ट्स नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, देखो log x की डिफरेंशिएशन होती है 1/x, देखो है ना हमारे पास 1/x, तो हम यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो log x को क्या लेंगे, t, log x को हमने ले लिया t, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, ये बनेगा dt/dx, log x की डिफरेंशिएशन 1/x। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, dx को इधर ले आओ, dt हो जाएगा 1/x dx। अब ये वैल्यूज इस इंटीग्रल में डालो। सबसे पहले देखो क्या, log x को हमने क्या लिया था, t, तो ये बनेगा log t। ठीक है, फिर देखो इसकी वैल्यू dx अपॉन x की वैल्यू, dx अपॉन x की वैल्यू dt। ठीक है, अच्छा आज तक अब आपने log x की इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी ना, तो आज आप पहली बार log x की इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हो। इसको लिखो 1 इंटू log t dt। ठीक है, तो आइलेट में सबसे पहले कौन आता है, आइलेट में यहाँ लिखता हूँ मैं, आइलेट में देखो इसको ना 1 को हम लिख सकते हैं x⁻0 है ना, तो ये बन गया अलजेब्रा, ये अलजेब्रा और ये लॉग। तो देखो पहले आ रहा है लॉग और बाद में आ रहा है अलजेब्रा, ये फिर से बता रहा हूँ, ये अलजेब्रा और ये लॉग। तो पहले कौन आ रहा है, लॉग, बाद में आ रहा है अलजेब्रा। तो जो पहले आ रहा है लॉग उसको लेना है u और 1 को लेना है v। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है याद करने का तरीका, u बाहर log t बाहर, इंटीग्रेशन v की, v है 1 dt। ठीक है, माइनस
इंटीग्रेशन का साइन डालना है, यहाँ ब्रैकेट डाल के dt। अब यहाँ लिखना है d/dt, ठीक है, और ये सेम उतार देना है। अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ आया, फॉर्मूला है ना हमारे पास, वो लगा दो, यही उतार देना है 1 dt, ठीक है, नहीं तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ये हो गया 1 इंटू dt, dt हो जाएगा dt की इंटीग्रेशन t माइनस log t की इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन 1/t और dt की इंटीग्रेशन t और ये बचा dt। तो सबसे पहले t लिखो, t log t, ये और कैंसिल, ये बनेगा dt। अब dt की इंटीग्रेशन क्या होती है, dt की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस टी प्लस सी। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या दिया हुआ है, इन दोनों में t कॉमन है ना, तो ये बाहर निकाल लो और यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो। t हमने क्या लिया था, ये दोबारा देखो, इन दोनों में ना t कॉमन निकाला मैंने, t बाहर, अंदर बचा log t माइनस 1 प्लस सी। अब यहाँ पे t की वैल्यू डालो, t हमने स्टार्टिंग में लिया था log x को, तो t की वैल्यू आ जाएगी log x, और यहाँ भी डालो log x माइनस 1 प्लस सी। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इंटीग्रल x स्क्वायर cos x dx। तो सबसे पहले आइलेट में चेक करो कौन आ रहा है। देखो ये है अलजेब्रा और ये है ट्रिग्नोमेट्री, तो पहले आ रहा है अलजेब्रा, बाद में आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री। तो अलजेब्रा को हम u ले लेंगे जो पहले आ रहा है, और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है उसको v ले लेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगा लो, अगर आपको डायरेक्टली नहीं सीखना, वो तो आपको आता है ना। तो देखो अगर डायरेक्टली नहीं, फॉर्मूला याद रखना डायरेक्टली कैसे करना है। u बाहर इंटीग्रेशन कर दो v की, v है cos x dx, यहाँ पे इंटीग्रेशन डालो और बड़ी सी ब्रैकेट डाल के dx लिख दो, अगर नहीं तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ लिख दो डिफरेंशिएशन ऑफ x, लिख दिया। अब यही सेम यहाँ उतार दो, x स्क्वायर इंटीग्रेशन cos x dx। ये एक फॉर्मूला शॉर्टकट तरीका है याद करने का। cos x की इंटीग्रेशन sin x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इज 2x sin x की इंटीग्रेशन cos x dx। x स्क्वायर sin x, ये 2 बाहर। अब यहाँ पे दोबारा से लगा दो बाय पार्ट्स, ठीक है। तो देखो ये है अलजेब्रा और ये है ट्रिग्नोमेट्री, तो पहले अलजेब्रा आ रहा है बाद में ट्रिग्नोमेट्री, तो ये u और ये v, तो ये बनेगा x स्क्वायर sin x माइनस 2। अब यहाँ पे दोबारा से लगाओ, ठीक है। तो पहले कौन बाहर आएगा, u बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन का साइन डालो, बड़ी सी ब्रैकेट डाल के dx लिख दो, ठीक है। यहाँ लिखो d/dx और यही सेम यहाँ उतार दो, x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, ठीक है। अब ये देखो क्या बनेगा, x स्क्वायर साइन x माइनस 2 x साइन x की इंटीग्रेशन माइनस cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, साइन x की इंटीग्रेशन इज माइनस cos x, तो ये हो जाएगा प्लस cos x dx। ये होगा x स्क्वायर साइन x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 2x cos x, इसको इससे करो माइनस 2 cos x, ये है cos x, ये 1 इंटू cos x क्या बनेगा, cos x बनेगा ना, तो cos x की इंटीग्रेशन sin x प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इंटीग्रल x cosec स्क्वायर x dx। तो देखो आइलेट में कौन आता है पहले, ये है अलजेब्रा और ये है ट्रिग्नोमेट्री,
तो पहले देखो अलजेब्रा और बाद में ट्रिग्नोमेट्री, तो जो पहले आया उसको u और जो बाद में आया v। तो आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, फॉर्मूला मैंने बताया है, अगर नहीं पता तो मैं डायरेक्टली भी सिखा सकता हूँ फॉर्मूले के बिना। u बाहर निकालो, इंटीग्रेशन कर दो v की, ठीक है, माइनस यहाँ इंटीग्रेशन का साइन डालो, यहाँ बड़ी सी ब्रैकेट डाल के dx लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो d/dx, यहाँ तक लिख दिया, यही सेम यहाँ लिख दो। सबसे पहले x इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x dx। अच्छा, अब मेरे को बताओ कोसेक स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है? कोसेक स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट x, ये तो पता है ना सबको। डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 और कोसेक स्क्वायर x की इंटीग्रेशन माइनस कॉट x, तो ये हो जाएगा प्लस कॉट x dx, ठीक है। अब आपको लास्ट स्टेप क्या करना है? कॉट x की इंटीग्रेशन करनी है, तो ये हो गया 1 इंटू कॉट x कॉट x। अब कॉट x की इंटीग्रेशन किस किस को पता है? कॉट x की इंटीग्रेशन होती है लॉग साइन x, याद रखना, क्या मैंने पीछे वाली वीडियोस में बताई हुई है, क्या होती है? लॉग साइन x प्लस सी, ठीक है। मैंने क्या किया? कॉट x की इंटीग्रेशन होती है लॉग साइन x प्लस सी, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इंटीग्रल x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। तो देखो सबसे पहले आइलेट में कौन आता है? आइलेट में सबसे पहले ये है अलजेब्रा और ये है ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले कौन आ रहा है? अलजेब्रा, बाद में आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री। तो जो पहले आ रहा है उसको u और जो बाद में आ रहा है उसको v, ठीक है। अब देखो u बार, फॉर्मूला याद करने का तरीका, u बार इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है, माइनस या इंटीग्रेशन का साइन डालो, बड़ी सी ब्रैकेट लिख के dx और यहाँ लिख दो dx, ठीक है। अब देखो यही सेम यहाँ उतार दो x और यहाँ लिख दो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर x dx। नहीं तो नहीं समझ आई, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। अच्छा, अब कॉस स्क्वायर x की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? कॉस स्क्वायर x की इंटीग्रेशन करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। कॉस स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दो, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या हो जाएगी? 1, और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो पहले, 1 प्लस कॉस 2x कॉस स्क्वायर x की जगह अपॉन 2 dx। ये बार x/2 बार। अब ये देखो क्या बनेगा? 1 इंटू dx। 1 इंटू dx क्या होता है? dx की इंटीग्रेशन x, फिर करो cos 2x की इंटीग्रेशन, cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2 माइनस ये 2 बाहर इंटीग्रेशन। अब सेम इधर भी 1 dx की इंटीग्रेशन x और cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2 और dx। नेक्स्ट स्टेप क्या करो? इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा x²/2, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस x/2 2 ज़ा 4, ये बनेगा x/4 sin 2x। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, ये है x रेज़ टू पावर 1, x रेज़ टू पावर 1 की इंटीग्रेशन x 2/2, x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला। फिर sin x की इंटीग्रेशन करो तो क्या आएगा? माइनस कॉस x माइनस कॉस 2x अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस c, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो बस। x²/2 प्लस x/4 साइन 2x, इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस x²/4, इसको इससे प्लस कॉस 2x अपॉन 4 2 ज़ा 8। अब इसको ना मैं डायरेक्टली सॉल्व करूँगा, अब आप इसको सॉल्व कर लेना। देखो इन दोनों का एलसीएम लोगे 2 और 4 का, तो 4 एलसीएम, यहाँ आएगा 2x² माइनस x²,
तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4। ठीक है, मैंने ये डायरेक्टली कर दिया, आप इसको प्रॉपरली दोनों को एलसीएम लेके कर लेना। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, इंटीग्रल x रेज टू पावर n log x dx। तो देखो आईलेट में सबसे पहले कौन आता है, ये है अलजेब्रा और ये है लॉग। तो देखो पहले आ रहा है लॉग, बाद में आ रहा है अलजेब्रा। तो जो पहले आ रहा है उसको u और जो बाद में आ रहा है उसको v। तो चाहो तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। सबसे पहले u बाहर, log x बाहर, इंटीग्रेशन कर दो v की। v है x रेज टू पावर n dx। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ब्रैकेट डालो, dx लिखो और यहाँ लिखो d बाई dx। ठीक है, नहीं पता चल रहा, फॉर्मूला है आपके पास। अब यही सेम यहाँ उतार दो, log x x रेज टू पावर n dx। ठीक है, अब इसकी करो इंटीग्रेशन। x रेज टू पावर n की इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। log x की डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स और x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 dx। सबसे पहले ये लिख दो 1 बाई n x रेज टू पावर n प्लस 1 डॉट log x, ये बाहर निकालो। अब देखो इन दोनों की बेसिस सेम है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा ना n प्लस 1 एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 और इसकी पावर 1 है -1। तो ये और ये कैंसिल होके क्या रह जाएगा, x रेज टू पावर n dx। ठीक है, अब x रेज टू पावर n की इंटीग्रेशन दोबारा कर दो तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 बाई n एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 log n 1 बाई n प्लस 1 क्या होगी, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। तो आंसर आ गया 1 बाई n एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 log x x रेज टू पावर n प्लस 1 और ये दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे ना एक गलती कर दी है मैंने, ठीक कर लेना। देखो x रेज टू पावर n की इंटीग्रेशन होती थी x रेज टू पावर n की इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो मैंने यहाँ पे गलती से n लिख दिया, यहाँ ठीक कर लो n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, इंटीग्रल log x अपॉन x रेज टू पावर n dx। अब देखो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन। सबसे पहले आप इसको ऊपर ले जाओ, ये देखो मैं इसको ऊपर ले आया। ठीक है, अब देखो आइलेट में सबसे पहले कौन आता है, ये है अलजेब्रा और ये है ट्रिग्नोमेट्री, ओ सॉरी लॉग लॉग लॉग। ये है अलजेब्रा और ये है लॉग। तो पहले आता है लॉग, बाद में आता है अलजेब्रा। तो जो पहले आ रहा है उसको u, लॉग पहले आ रहा है ना, और अलजेब्रा बाद में आ रहा है उसको v। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, u बाहर, इंटीग्रेशन करनी है v की। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन डालो, बड़ी सी ब्रैकेट डाल के dx लिखो। ठीक है, यहाँ लिखो d बाई dx, ये लिख दिया। यही सेम उतार के यहाँ लिख दो log x x रेज टू पावर माइनस n dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, ये बनेगा log x x रेज टू पावर माइनस n की इंटीग्रेशन माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1। log x की डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स और इसकी क्या होगी, x रेज टू पावर माइनस n की इंटीग्रेशन क्या होगी, x रेज टू पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1 dx।
ठीक है। इस वन, इसको ना मैं पहले लिख रहा हूँ, ये देखो, एक सेकेंड रुकना, यहाँ पे माइनस एन प्लस वन को ना मैं वन माइनस एन लिख रहा हूँ, और इधर भी वन माइनस एन, माइनस ये बाहर, इसको देखो मैं बाहर निकालूंगा, वन माइनस एन लिखूंगा। अब देखो इन दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स क्या होंगी, एडिड। देखो यहाँ पे इसकी पावर है वन, है ना, वन, तो सॉरी, व्हेन पावर्स आर सेम बेसिस आर सब्ट्रैक्टेड होता है, तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस एन प्लस वन, और ये वन माइनस हो जाएगी, तो बचेगा एक्स की पावर माइनस एन डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो तो बस आंसर आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर वन माइनस एन अपॉन वन माइनस एन माइनस वन अपॉन वन माइनस एन, इसकी क्या होगी, माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन प्लस सी, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं, एक्स रेज टू पावर वन माइनस एन अपॉन वन माइनस एन माइनस, पहले मैं ये लिख रहा हूँ एक्स रेज टू पावर, इसको लिख रहा हूँ वन माइनस एन, और ये भी वन माइनस एन हो जाएगा, तो ये बनेगा वन माइनस एन का होल स्क्वायर प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। और मैंने ना एक चीज़ छोड़ दी है, फिर से गलती कर दी है, ये देखो, ये log x मैंने फिर से स्किप कर दिया, ये log x लिखना है यहाँ पे, ये log x मैंने छोड़ दिया, log x, तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले आइलेट में आ जाओ, ये है अलजेब्रा और ये है ट्रिग्नोमेट्री, तो पहले कौन आ रहा है, अलजेब्रा पहले आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है, तो अलजेब्रा को पहले ले लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को बाद में ले लेते हैं। अब क्या करना है, इसमें फॉर्मूला लगा लो u इंटू वी का, क्या फॉर्मूला है, u बार इंटीग्रेशन करनी है v की, v है हमारा साइन स्क्वायर एक्स, फिर देखो माइनस इंटीग्रेशन का साइन डालो, अगर आपको ये नहीं मेथड सीखना तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले से कर लो, ये देखो इंटीग्रेशन का साइन डाल के बड़ी ब्रैकेट डी एक्स लिखा, यहाँ पे लिखो d बाई डी एक्स, ठीक है, फिर ये सेम आप यहाँ उतार दो, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अच्छा, अब साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू, ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करो, ये बनेगा वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू डी एक्स, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की मैंने क्या बताया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन है अभी की, ठीक है, dx। अब आगे आ जाओ, ये 2 बाहर, अब देखो ये क्या बनेगा, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, 1 इंटू डी एक्स, तो dx की इंटीग्रेशन x माइनस कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन एक्स का कोफिशिएंट 2, ठीक है, माइनस ये रे कैंसल x। अब आप इसकी इंटीग्रेशन करो, 1 की x साइन 2x की साइन 2x हो जाएगी अपॉन 2 dx। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाय 2 x3 बाय 2, इसको इसे करो माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर साइन 2x अपॉन 4, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, इसको इससे माइनस एक्स साइन 2x dx, ये आ जाएगा x3 बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 2x अपॉन 4
इसको अलग, इन दोनों को ना अलग से इंटीग्रेशन दो, इसको अलग से, इसको अलग से, माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये बनेगा, ये 1/2 बाहर, एक्स साइन 2x dx, ये आएगा x 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 2x अपॉन 4, इसकी इंटीग्रेशन करो, ये बनेगा x 3/3 प्लस 1/2। अब यहाँ पे ना हमें दोबारा से बाय पार्ट्स लगाना है, तो ये है अलजेब्रा और ये है ट्रिग्नोमेट्री। तो आइलेट में सबसे पहले आता है अलजेब्रा और बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको ले लो u और इसको v। तो सबसे पहले u बार इंटीग्रेशन करनी है v की, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो, बड़ी सी ब्रैकेट डालो, या मैं यहाँ करता हूँ, बड़ी सी ब्रैकेट डालो इंटीग्रेशन का साइन डाल के, और यहाँ dx लिखो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, d/dx लिखो, और ये सेम यहाँ लिख दो, x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। नहीं तो आप बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। तो ये बन जाएगा x 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 साइन 2x माइनस एक्स क्यूब बाई 3। इस 1/2 को बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या बनेगा, x साइन 2x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस इसकी डिफरेंशिएशन 1 साइन 2x की इंटीग्रेशन कॉस 2x माइनस कॉस 2x, तो ये प्लस अपॉन 2 dx। अब इन दोनों को ना आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। इन दोनों का एलसीएम आएगा 3 2 6, ये 3 इधर मल्टीप्लाई होंगे 3x क्यूब, और 2 इधर मल्टीप्लाई होंगे 2x क्यूब। तो दोनों को सॉल्व करोगे x क्यूब रह जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 साइन 2x माइनस एक्स क्यूब बाय, ये तो हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। अब ये बनेगा माइनस एक्स कॉस 2x अपॉन 4, और ये 2 बाहर, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 1/4, और कॉस 2x की इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। तो ये आ गया हमारा आंसर, एक्स क्यूब बाई 6 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 साइन 2x माइनस एक्स कॉस 2x अपॉन 4, ये लिख दो 4 2 8 साइन 2x अपॉन 8 प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, इंटीग्रल 2 इंटू एक्स क्यूब इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर dx। इस पे ना हम डायरेक्टली बाय पार्ट्स नहीं लगाएंगे, हम इसको करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किससे करेंगे, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कैसे, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2x, ठीक है। तो मैं इसको 2x की फॉर्म में बना रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ 2x इंटू एक्स स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर dx। देखो मैं एक्स स्क्वायर को t ले सकता हूँ ना, तो सबसे पहला स्टेप क्या करो, ये 2x साइड पे लिख दो, एक्स स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर 2x dx, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करो, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, तो ये बनेगा 2x। नेक्स्ट स्टेप dx को उधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा 2x dx। तो ये आएगा हमारे पास, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को हमने लिया t, फिर ई एक्स स्क्वायर को लिया t, तो ये बना ई टी। फिर देखो 2x dx की वैल्यू, 2x dx की वैल्यू dt, ठीक है। अब यहाँ पे लगा दो बाय पार्ट्स। क्या लगा दो, बाय पार्ट्स। देखो आइलेट में ये मेरा आ गया आइलेट, ठीक है। ये t हो गया अलजेब्रा और ये हो गया एक्सपोनेंट। तो पहले आ रहा है अलजेब्रा, बाद में आ रहा है एक्सपोनेंट, तो ये u ये v,
u बाहर, इंटीग्रेशन v की, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बड़ी सी इंटीग्रेशन का साइन डालो, ब्रैकेट डाल के dt लिख दो, और यहाँ लिखो d/dt, ठीक है। यही सेम यहाँ उतार दो, t et dt, et की इंटीग्रेशन et, डिफरेंशिएशन ऑफ t 1, et की et और dt। अब ये हो गया et, फिर से et की इंटीग्रेशन कर दो, et की इंटीग्रेशन et, दोनों में et कॉमन निकालो, ब्रैकेट में बचेगा t-1, और यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो। t क्या लिया था हमने, t को लिया था हमने x², तो आंसर आ गया e⁻x² x² - 1 + c, ये आ गया हमारा आंसर।